राज्यसभा की संसद की दो सदनीय व्यवस्था में अपनी खास जगह है और इसका महत्व भी है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना के बाद से आज तक इस दिन को राज्यसभा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बधाई देते हुए संसद में लगातार अवरोध पर चिंता जताई है। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा यानी जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों के विपरीत ये सदन देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस सदन की अपनी खास विशेषताएं हैं। उनमें प्रमुख ये कि राज्यसभा निरंतर जारी रहने वाला सदन है और ये कभी विघटित नहीं होता। राज्यसभा दिवस पर उपसभापति हरिवंश ने बधाई देते हुए कहा कि संसद में अवरोध चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा यानी उच्च सदन में अवरोध के मुद्दे पर जनता को अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछना चाहिए। अनुशासन के बिना मर्यादा के कोई देश आगे नहीं जा सकता। यह देश संस्कृतियों, भाषाओं, परिवेश का देश है। हम सबको मिलकर साथ चलना, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से बेहतर कोई डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। कैसे राजतंत्र से हम यहां तक आज पहुंचे हैं, ह्यूमन जर्नी में, मानव यात्रा में, इससे बेस्ट कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन उसको हम चलने ना दें तो आप समझ सकते हैं कि इससे एक गहरी निराशा पैदा होगी, जो हम अन्याय करेंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ। हमें इस पर गौर करना चाहिए और राज्यसभा दिवस तो इसके लिए खास तौर से ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का डे होना चाहिए। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि देश में चुनाव हो रहा है। चुनाव में लोगों को इस बहस का यह मुद्दा भी बनाना चाहिए कि हमारे जो संस्थाएं हैं, सदन है, चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा, कैसे वो इफेक्टिवली मर्यादित ढंग से चलें, वो डिसरप्शन का केंद्र न बने। राज्यों के प्रतिनिधित्व वाले इस सदन को कुछ खास शक्तियां हासिल हैं। संघ और राज्य सूचियां परस्पर अपवर्जित हैं, यानी कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में रखे गए विषय पर कानून नहीं बना सकता। लेकिन उच्च सदन के पास इस मामले में खास शक्तियां हैं। राज्यसभा चाहे तो सदन में मौजूद और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। इसके अलावा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या ज्यादा अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS, IFS जैसी सेवाओं का सृजन भी राज्यसभा कर सकती है। सबसे अहम ये कि आपातकाल की स्थिति हो और अगर लोकसभा विघटित हो चुकी हो तो राज्यसभा से इस स्थिति में इस उद्घोषणा का अनुमोदन कराया जा सकता है। राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से एक अधिकार ये है कि 2/3 मेजॉरिटी से जो राज्य से संबंधित विषय हैं उन पर भी वो कानून बना सकते हैं। इसी तरह से कोई भी ऑल इंडिया सर्विस का अगर गठन किया जाना है तो वो अधिकार राज्यसभा के पास है। इसके अलावा जब लोकसभा अगर डिसॉल्व हो और उस समय अगर कोई स्पेशल हमें प्राविधान लाना है, स्पेशल प्रोक्लेमेशन करने हैं, और इमरजेंसी की स्थिति में, ऐसी स्थितियों में भी राज्यसभा को विशेष अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिए गए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति और सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तय की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति नाम निर्देशित करते हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।